हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम चालू करने वाले हैं नया चैप्टर प्रोबेबिलिटी। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके 11th में भी है, 12th में भी है। जब एनडीए की प्रिपरेशन करोगे, जब आईटीजी की प्रिपरेशन करोगे, तो ये आगे चल के हमें हर जगह लगना है। ठीक है ना। इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है। और आपको याद है हमारा लक्ष्य क्या है। हमारा लक्ष्य है कि बोर्ड एग्जाम में 98, 99, 100 लाना। तो जितना मैं बोल रहा हूं मैथ में उतना करो। 2-3 महीने में एनसीईआरटी निपटानी है, फिर आर एस अग्रवाल, फिर आर डी शर्मा के अच्छे सवाल, और फिर 10 या 12 साल के पेपर निपटाने हैं। कहने का मतलब जितना मैं पढ़ाऊं वो अगर तुमको आता है अच्छी तरह से तो तुम 100/100 लाओगे मैथ में। ठीक है। या ऑफलाइन में कई बच्चे 100/100 लाते हैं, तो तुम भी लाओगे। उनको भी यही पढ़ाया जाता है, इतना ही पढ़ाया जाता है। ठीक है ना। इसी तरह तुमको साइंस को मजबूत करना है। साइंस में जितना बताया गया है उसको कई बार सुनना है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं पढ़ना है। जितना सिलेबस में है उसको कई बार रिवाइज करना है। समझ में आ गया। उसके भी जल्द 2-3 महीने में निपटाओ एनसीईआरटी, फिर इसके बाद हम उसकी एक्सरसाइज और बोर्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना। चलो, ऑल द बेस्ट, मेहनत करते आओ और धूम मचाना है। चलें। प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी बहुत ही आसान चैप्टर है, बस आपको समझना है क्या करना है। तो कुछ पॉइंट हैं जो पहले अभी आपको याद रखना है, फिर हम जैसे जैसे सवाल करेंगे वैसे आपको समझ में आने लगेगा। प्रोबेबिलिटी मतलब होता क्या चांस है। तो पहले आपको याद रखना है प्रोबेबिलिटी को हम पी से दिखाएंगे। किसे दिखाएंगे? पी से। अब कुछ इवेंट होगा कि क्या होना है, तो हम वो इवेंट लिख देंगे, कुछ नाम लिखेंगे। ठीक है ना। पर आपको लिखना है फेबल केसेस, इतना याद रखना है। अभी याद करना, पूछूंगा। फेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस, अपॉन क्या? टोटल क्या? केसेस। समझ आ गया। दूसरा आपको पॉइंट रखना है कि जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आएगी, मतलब कभी भी इसका आंसर आएगा, वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होगा। किसके बीच में होगा? 0-1 के बीच में। प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा 0-1 के बीच में होता है, ये क्लियर रखना है। और प्रोबेबिलिटी क्या होती है? फेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस, बस इतना याद रखना है। तो क्या क्या पॉइंट हमको याद रखने, फिर हम सवाल करेंगे जब समझ में आ जाएगा। फिर आपको याद रखना है कि ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ जो इवेंट 100% हो, मतलब श्योर इवेंट, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1 होती है। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1। जिसको होना है वो 100% होना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1। यानी 100% को 1 बोलेंगे। ठीक है ना। फिर आपको याद रखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल, जो कभी होना ही नहीं है। तो होना ही नहीं है, जैसे श्योर इवेंट मतलब क्या? 100% होना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। जो इम्पॉसिबल इवेंट है, मतलब कभी होना ही नहीं है, तो उसको हम कैसे दिखाते हैं? तो ध्यान सुनना। जैसे मैं यहां इवेंट ई लिख देता हूं, कुछ भी लिख देता हूं, जैसे प्रोबेबिलिटी ए लिख देता हूं, तो आप इम्पॉसिबल इवेंट का ऐसे दिखाया जाता है, ये। तो इसमें होना ही नहीं है, यानी 0% चांस है होने के, तो इसकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 होगी। क्या होगी बताओ? 0। और बच्चों को क्या याद रखना है? तो और बच्चों को ये याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, मतलब उल्टा बोल रहा है, नॉट ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, मतलब इवेंट ई ना हो, ये कभी ई ना हो, तो उस ई ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो उसको आपको ऐसे करना है, यानी नॉट ई। ठीक है, अभी आ जाएगा जब हम सवाल करेंगे। तो और ये हमें से याद रखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश, यानी कि नॉट ई। होना या ना होने की प्रोबेबिलिटी सब मिला के 1 होगी। ये कुछ तो होना है ना, चाहे वो हो या ना हो, तो ये याद रखना है। ठीक है ना। तो ये पॉइंट कवर हो गया। ठीक है ना। और एक और पॉइंट याद रखना है कि अगर एक इवेंट का 1 आउटकम्स हो, जो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको एलिमेंट्री इवेंट बोलेंगे। एलिमेंट्री क्या बोलेंगे? इवेंट जिसका आउटकम्स 1 हो, आउटकम्स 1 हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है ना। तो उसको एलिमेंट्री बोलेंगे। ठीक है ना। और तुम्हें कुछ सवाल जो बनते हैं कॉमन, जैसे डाइज, हेड एंड टेल, ठीक है, उसके बारे में जानना है, तो पहले उसको समझ ले, फिर आगे आएंगे। देखो यहां पर बहुत सारे सवाल बनेंगे इस पे, डाइस पे। तो ये तुमने ऑलरेडी देखा होगा, ये वाला।
ठीक है ना। जब ये लूडो जब खेलते हैं ना, जब आता है, तो जब हम एक डाइस फेंकते हैं, व्हेन वन डाइस, जब देखो एक होता है तो DIE लिखते हैं, डाई इज थ्रोन, ये लूडो में जब खेलते हैं तो कितने आउटकम्स आ सकते हैं बताओ। तो देखो 1 होता है, ठीक है ना, 1 होता है, फिर 2 होता है, एक 1 आता है, फिर 2 आता है, कितने आउटकम्स आते हैं बताओ। फिर 3 आएगा, याद है ना। तो 6 टाइप के होते हैं, ठीक है। फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा। तो कहने मतलब 6 आउटकम्स आते हैं, बस ये आपको याद रखते हैं, 6 आउटकम्स। और कभी बोले व्हेन 2 डाइज आर थ्रोन, अब डाइज की स्पेलिंग बदल जाएगी, DICE, आर थ्रोन। तो आप जितने भी फेंको, तो आपको क्या करना है, 2 बार फेंका तो 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 6 इंटू 6। पहले वाले में 6 आएंगे, दोबारा भी दूसरे वाले में भी 6 आउटकम्स आएंगे, तो सब मिला के 36 आउटकम्स होंगे, ठीक है। एक आइडिया ले लो, ये हम सवाल में लगाएंगे, तो जब तुम्हें समझ में आ जाएगा, अभी सुनने से ये फायदा है कि तुमको एक आइडिया लग जाएगा, हाँ हाँ ये चीजें आनी है, ठीक है ना, उस समय अच्छे से समझ लेंगे। ऐसे ही हमारे पास अब आता है इसका क्वाइन का। तो जब हम क्वाइन फेंकेंगे, तो व्हेन वन कॉइन इज थ्रोन, तो आउटकम कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, क्योंकि या तो हेड आएगा या तो क्या आएगा, टेल, ठीक है ना। और जब व्हेन 2 कॉइन फेंके जाते हैं, तो यहां पर जो आउटकम्स आएंगे, तो 2 इंटू 2 कितना आएगा, 4 आएगा। समझ में आ गया। जितने फेंको उन सब के आउटकम्स को मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आ गया। अब आपका एक बेस रेडी हो गया इस चैप्टर को करने के लिए, ठीक है ना। अब हम सवाल करेंगे जब एक्चुअली समझ में आएगा और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। ये तो इतनी अच्छी तरह समझ में आएगा कि आप फटाफट सवाल करोगे, ठीक है। बस सुनते जाओ अभी। तो चलते हैं, चलो चलो। अब हम चालू करते हैं एक्सरसाइज 14.1। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट E। तो अभी हमने देखा था ना कि पहला वाले को हमने देखा था, फर्स्ट वाला, प्रोबेबिलिटी इवेंट हो, और फिर बोलता है प्रोबेबिलिटी नॉट इवेंट। तो इसका मतलब हमें ये निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E इवेंट हो, और नॉट ए मतलब ना हो। तो इसके लिए कैसे करना होता है ये, और इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी बताओ, 1। समझ में आ रहा है। तो ये हमारा हो गया। तो इसका आंसर क्या है, 1 है, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये याद रखना है हमेशा आपको, प्रोबेबिलिटी इवेंट हो और ना हो, तो प्रोबेबिलिटी क्या है, 1। चलो नेक्स्ट में आते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट कैनॉट हैपन, यानी कि इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है ना, दैट कैनॉट हैपन, जो चीज नहीं होनी है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। क्या होगी बताओ, 0। और सच इवेंट आर कॉल्ड इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल क्या, इवेंट्स, इवेंट। समझ में आ रहा है। अब आते हैं थर्ड वाले में। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इज हैपन, दैट सर्टेन टू हैपन, मतलब उसको होना ही है। तो 100% जब होना है भाई, तो क्या होती है 100% को, तो 1। याद है ना, 100% जो इवेंट होना उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1। और सच इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। इम्पॉसिबल वाला कैनॉट हैपन मतलब 0% होती है, ठीक है। सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, यानी जितने भी आउटकम्स आ सकते हैं, जितने भी आउटकम्स आ सकते हैं उनको अगर तुम ऐड करोगे, उन सब को ऐड करोगे, जैसे आउटकम्स 1, तो जितने भी आउटकम्स आएंगे, ठीक है, उन सब का सम क्या होता है, 1 होता है। समझ में आया। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है ना। समझ में आया।
फोर्थ वाले का जैसे जितने भी इसमें आउटकम्स आ सकते हैं, कुछ है नहीं, इस तरह के सवाल नहीं आते, लाइक बेसिक हैं, ठीक है। तो इन सब का सम करोगे तो 1 आएगा। चलो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज, अभी आपने देखा था, तो भी प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 या 0 से ज्यादा होगी और 1 या 1 से कम होगी। समझ में आ गया? यही इतने में इसकी वैल्यू आती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू क्या है, 1। समझ में आ गया? चले, चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली मतलब होता है इक्वल चांस है, ऑल आउटकम्स हैव इक्वली लाइकली मतलब होता है इक्वली लाइकली मतलब इनके सबके बराबर चांस हो। इक्वली लाइकली मतलब ऑल आउटकम्स हैव इक्वल चांस टू कम। सब आउटकम्स के इक्वल चांस हैं, ठीक है, आने के। अब कहता है कि ये जो हमने क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमने आपको 4 इवेंट बताए हैं, आपको बताना कौन इक्वली लाइकली है। तो देखो पहला वाला, ए ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। देखो, जो ड्राइवर ड्राइवर कार को चालू कर रहा है, ड्राइवर इज स्टार्टिंग क्या, कार। तो आप मेरे को बताओ, एक नॉर्मली क्या होता है, आपको नॉर्मली सोचना है, नॉर्मली क्या होता है, कार चालू होती है कि नहीं होती है, बताओ। तो नॉर्मली वो स्टार्ट हो जाती है ना, मतलब नहीं तो फिर कार कहेगी ये फिर, ठीक है ना। तो आप ऐसे समझो 96% चालू हो जाएगी। नॉट स्टार्ट मतलब कभी कभी नहीं होती, ठीक है, ठंडियों में या कुछ दिक्कत हुई। तो लेट्स से 4 एग्जाम्पल बोल रहा हूं, एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो ये इक्वली लाइकली नहीं है, ठीक है। तो दीज क्योंकि अलग अलग परसेंटेज है, सिंस देयर इज मोर चांस टू स्टार्ट, देयरफॉर तो लाइकली, तो इवेंट आर नॉट लाइकली, बराबर चांस नहीं है, ठीक है ना, मतलब दे नो इक्वल प्रोबेबिलिटी। तो इवेंट्स आर नॉट इक्वली लाइकली, ठीक है। तो ये पहले का आंसर हो गया, मतलब पहले हो गया नॉट लाइकली, आंसर हो गया, तो इसका आ गया नो, ठीक है, मतलब इसमें नहीं है इक्वल। चलो सेकंड में देखते हैं। ए प्लेयर एटम टू शूट ए बास्केटबॉल, ही और सी शूट और मिसेस द शॉट्स, सी और ही शूट्स और मिसेस द शॉट। इस बास्केटबॉल है, ठीक है, बास्केटबॉल कोर्ट में तुम गए, जब नया बच्चा जाता है बास्केटबॉल कोर्ट में, तो उसको बॉल फेंकनी होती है, सुनाया तुम्हारे लिए ऐसे बना रहा है, ठीक है, समझाने के लिए, ठीक है। अब एक नया बच्चा गया है, जैसे आप बताओ, जैसे आपको नहीं आता, अब समझना मैं क्या बोल रहा हूं, आपको नहीं आता और आपको बास्केटबॉल दिया जाए, तो जब आप फेंकोगे तो क्या उसमें एक बार में जाएगी, नहीं जाएगी, कहीं यहां जाएगी, कहीं यहां जाएगी, ठीक है। जब 10 बार फेंकोगे तो एक बार जाएगी। समझ में आ गया? अगर नया बच्चा है जिसको बास्केटबॉल खेलना नहीं आता, तो जब फेंकेगा तो बहुत चांस है कि नहीं जाएगी, ठीक है ना। अगर जाए ना, सभी जाए तो उसको टीम में शामिल कर लो, नेशनल टीम में, ठीक है ना। चलिए, तो अभी हम क्या कर समझे, हम देखें व्हेन अनट्रेंड, ठीक है, स्टूडेंट थ्रो बॉल्स, अनट्रेंड प्लेयर शूट बॉल्स, तो मिस होने के चांस ज्यादा हैं। तो दो चीजें होंगी,
मिस हो जाए मतलब उसमें नहीं जाएगा। तो इसके ऐसे एग्जांपल ले लो, इसके 90% चांस है कि 9 में, और सूट मतलब उसमें जाएगा, ठीक है, तो लगभग 10% चांस, एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो इसका मतलब इवन लाइकली नहीं है, इक्वल चांस नहीं है। तो इसका आंसर है इवेंट आर नॉट इक्वली लाइकली, लाइकली, ठीक है ना। तो इसका आंसर भी नो है। अब कहता है ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ट्रू और फॉल्स, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। अब ट्रू फॉल्स में तो इक्वल चांस है ना, इसमें कौन मतलब कि क्या एक्सपीरियंस है, कितना अच्छा ट्रेंड है प्लेयर कि अनट्रेंड है, वो जो जब पॉइंट ट्रू और फॉल्स है तो वो तो कुछ भी हो सकता है। मतलब इसमें क्या कहने का मतलब है, आप चाहे 10 साल पेपर दे डालो, आप नहीं बता पाओगे, तुक्का नहीं लगा पाओगे ट्रू है कि फॉल्स, वो कुछ भी हो सकता है। तो इसमें बराबर चांस है, इसमें कोई एक्सपीरियंस काम नहीं करता। समझ में आ गया? किसी को नहीं पता क्या होगा ट्रू और फॉल्स, मतलब वो ट्रू भी हो सकता है, क्या हो सकता है, फॉल्स। तो यहां कहोगे देयर इज इक्वल चांस, देयर इज इक्वल चांस, देयर इज इक्वल चांस ऑफ ट्रू, ट्रू आए और क्या आ गया, फॉल्स। तो यहां 50% चांस है, यहां भी है, क्योंकि वो तो टीचर पे डिपेंड करता है, वो कुछ भी दे सकता है। तो यहां आएगा इवेंट आर इक्वली लाइकली, इवेंट्स, इवेंट्स आर इक्वली लाइकली, लाइकली, ठीक है। तो इसका यस है, ऊपर वाले का यस है, ठीक है। अब बेबी इज बॉर्न, इट इज बॉय और गर्ल्स। अभी आपने साइंस में पढ़ा हुआ है रिप्रोडक्शन चैप्टर में, इक्वल चांस होते हैं, अगर 4 बच्चे होंगे तो 2 गर्ल्स 2 बॉयज होने के चांस, चांस बोल रहा हूं, चांस, यानी कि नेचर ने, भगवान ने 50% चांसेस बॉय होने के भी बनाए और गर्ल्स बनाए। इसलिए दुनिया में ज्यादातर इक्वल ही हैं, जितने बॉयज हैं ऑलमोस्ट उतने ही क्या है, गर्ल्स हैं। ऐसा नहीं कि 25% गर्ल्स हैं 75% बॉयज हैं, थोड़ा बहुत चल सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट इक्वल है। तो हम कहेंगे देयर इज इक्वल चांस, तो हम यहां पे बोलेंगे देयर इज इक्वल चांस ऑफ बेबी। बॉय भी हो सकता है और गर्ल्स भी हो सकता है, बॉयज के 50% चांस हैं और गर्ल्स के भी। तो यहां बोलोगे इवेंट्स आर इक्वली लाइकली। समझ आ गया? तो इवेंट आर इक्वली लाइकली, तो इसका आंसर क्या है, यस है। समझ में आ गया? मैं दिख रहा हूं ना आपको, मैं यहाँ कोने पे हूं, कोने पे, हाँ। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। चलो अब मैं बिग हो रहा हूं, ठीक है ना। क्वेश्चन थर्ड में जाते हैं। वाई इज टॉस्टिंग ए कॉइन कंसिडर्ड टू बी ए फेयर वे of deciding which team should get ball at the beginning of the football game। कभी भी कोई मैच होता है तो उसमें कौन सा साइड मिलेगा उसको हम कॉइन से देखते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों है? तो आप कहोगे बिकॉज व्हेन वी व्हेन वी थ्रो कॉइन, तो जो आउटकम्स आएंगे उसमें तो 2 आउटकम्स आ सकते हैं, कोई कॉइन फेंकोगे, या तो हेड आएगा, या तो क्या आएगा, हेड, या तो क्या आएगा, टेल आएगा, और किसी को भी नहीं पता क्या आएगा। ठीक है, जब फेंका जाएगा कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। तो आउटकम्स आर इक्वली लाइकली, आउटकम्स क्या है, इक्वली क्या है, आउटकम्स आर इक्वली क्या है, लाइकली है, यानी कि इक्वल चांस है। तो कोई भी प्लेयर ये नहीं कह सकता कि आपने उसको प्रेफरेंस दे दिया मुझको नहीं दिया। समझ में आ गया? बराबर चांस है। हेंस हेंस इट इज फेयर वे, मतलब ये सही तरीका है, ईमानदार वाला है, ठीक है, उचित मेथड है, फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग। चले, चलो।
अब चलते हैं नेक्स्ट में। ये सवाल अच्छा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ द क्या इवेंट। कह रहा है इनमें से प्रोबेबिलिटी कौन नहीं हो सकता, कौन सी वैल्यू गलत है। अरे बाबा, हमने कहा था कि प्रोबेबिलिटी बताओ, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू मिनिमम कितनी हो सकती है, 0, और मैक्सिमम क्या हो सकती है, 1। सही बोला, नहीं बोला क्या? अरे बोलो, याद रखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना होता है, 0 और कितना होता है, 1 के बीच में होगी, हमेशा 0 और 1 के बीच में होगी। समझ में आ गया? अब ए वाला सही है, ये वाला नेगेटिव होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है प्रोबेबिलिटी इज नेवर नेगेटिव, नेवर क्या, नेगेटिव। समझ में आया? देयरफॉर ऑप्शन बी इज रॉन्ग, ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। समझ में आया? तो आंसर बी है। आप कहोगे ये तो परसेंटेज में दिया है, ये तो नहीं है ना, ये 1 से ज्यादा है। अरे बाबा, ये 1 से ज्यादा नहीं है। सी वाला इवेंट देखो, 15% है ना। अब परसेंटेज मतलब क्या होता है बताओ? हाँ, परसेंटेज मतलब होता है सिंपली डिवाइड बाई 100। ये कई लोगों को इतना कंफ्यूजन होता है कि पूछो ना मुझसे। परसेंटेज मतलब सिंपली जहां भी परसेंटेज लिखा है उसको डिवाइड कर दो 100 से। तो ये लिखा है 0.15, ये तो धोखा देने के लिए दिया है उन्होंने परसेंटेज। तो ये भी तो वैल्यू किसके बीच में है, ये 1 और 0 के बीच में, तो ये तो सही है ना। और डी में तो कोई दिक्कत ही नहीं, 0.7 तो वैसे भी कम है 1 से, ठीक है ना। चलो, तो इसका आंसर कौन सा है, बी फॉर बहुआ। चले क्वेश्चन 5, if PE probability of event E is 0.05, what is the probability of not E? अरे बाबा, probability of not E को हम क्या वो कैसे लिखते हैं, बताओ बताओ। हम लिखते हैं probability और E और डैश लगा देते हैं। समझ आया? फिर वी नो, हमको ये याद होना चाहिए, वी नो कि probability of E प्लस probability of not क्या E, ये वैल्यू होती है 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना है, 0.05 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, ये हो गया। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट क्या ई, 1 माइनस 0.05, तो इसकी वैल्यू आएगी 0 अब 1 में आप माइनस कर दो, ये तो मैं आपको दिखा रहा हूं ना कैसे करना है, कहीं ना कोई दिक्कत ना हो। तो 5 9.0, नहीं तो आपको सीधा आता सीधा लिख दो। समझ में आ गया? तो ये चांस है। चले, चलो चले, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 में। ए बैग कंटेन लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज, कैंडीज मतलब होता है टॉफी, ठीक है ना, टॉफी, ठीक है ना। लेमन मतलब लेमन का टेस्ट है। अब तो एक बैग है जिसमें, एक बैग है जिसमें टॉफियां हैं, ठीक है, टॉफी। लेकिन जितने भी टॉफी हैं, जितने भी टॉफी हैं, उसमें बोला है ओनली लिखा हुआ है, क्या लिखा है, ओनली, ये लिखा है ओनली, ठीक है ना, ओनली। सब लेमन वाली हैं, सब कौन वाली हैं, लेमन वाली, ठीक है, ओनली लेमन, ठीक है, लेमन वाली कैंडीज, कैंडी मतलब टॉफीज। चलो, अब हमसे क्या बोलता है, मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट, what is the probability that takes, what is the probability that she takes out an orange flavored candies? तो आपको करना है, देखो, bag does not have orange flavored candy, it is impossible। जब हाई नहीं तो कहां से निकलेगा भाई, impossible event है ये, to get orange candies from bag, इसलिए therefore probability of
ऑरेंज कैंडी इज 0, जब हाई नहीं है, ठीक है ना। चलें, अब आएंगे हम सेकंड पार्ट में, लेमन। तो आपको ऑल द कैंडीज आर लेमन फ्लेवर्ड, therefore it is so event, probability of lemon flavored, ये तो आना ही 100% आना है, ठीक है ना। शो इवेंट है, 100% वाला है ना, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1, ये आंसर है। समझ में आ गया। चलें, डिफिकल्ट लगा है क्या? नहीं ना। चलें, चलो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। इट इज गिवन दैट द in a group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. एक ही दिन दोनों की बर्थडे ना हो, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.992. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे? तो आपको प्रोबेबिलिटी बताना है कि उसी दिन, सेम दिन बर्थडे हो। समझ में आ गया। चलो, अब यहां बोल रहा है कि सेम डे बर्थडे, सेम डे बर्थडे हो। दो इवेंट हो सकते हैं, या सेम डे हो या ना हो। नॉट सेम डे, कोई दो ही चीज हो सकती है ना आपके जैसे आपके जो फ्रेंड है और आप हो, तो यही तो हो, या तो दोनों का एक ही दिन होगा बर्थडे या ना होगा, ठीक है ना। दो ही चीज तो है, तो ये प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, यानी कि ये वाला सेम होना, इसको हम ई बोल देते हैं, और सेम ना होना, इसको ये बोल देते हैं। अब आपने हमको क्या दिया है? आपने हमको इसके बारे में बताया है, नॉट हैविंग सेम बर्थडे, तो 0.992 बताया है, ये कितना है? 1 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इक्वल टू 1 माइनस 0.992, 1.000, तो 0.992, तो ये 8 हो जाएगा, 90900, तो इसका आंसर आएगा 0.008, यानी बहुत ही कम चांसेस हैं कि एक ही दिन बर्थडे हो। समझ में आ गया। चलें, चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। ये बैग कंटेन 3 वेट बॉल, तो एक बैग बनाइए। तो एक बैग है जिसमें 3 वेट बॉल हैं और 5 ब्लैक बॉल हैं। तो टोटल बॉल कितनी है? टोटल बॉल, तो इनको ऐड कर दो, तो 8 टोटल बॉल हैं। अब हमसे कहता है कि ए बॉल इज ड्रॉन एज रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड हो। तो करना क्या है आप बताओ, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है बताओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल का मतलब क्या है कि रेड बॉल पानी है, तो हमें मालूम क्या होता है, ये फेबल अपॉन फेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। टोटल क्या? केसेस। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, तो ये आप सीधे ऐसे लिख देना जब भी ऐसा है, नंबर ऑफ रेड बॉल, तो ये हमको पाना है, और टोटल केस मतलब टोटल बॉल, आप सीधे भी अप्लाई कर सकते हो। रेड बॉल कितनी अपनी? 3 है, ये 8 है। टोटल बॉल कितनी है? 8 है, तो ये हमारा आंसर है। इसी तरह से नॉट रेड, सेकंड में बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, तो आप मुझसे क्या पूछो? यही पूछा, रेड बॉल ना हो, ठीक है ना। तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था एक, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या? रेड ना हो, तो ये होना या ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 होती है। अब आप सीधे इसको याद होना चाहिए, ये नहीं कि आप बार बार लिखे हो, आप सीधा जैसे रेड निकालें तो आप सीधे ये लिख पाओ, ठीक है। ये आया कहां से है? तो यहां से आया,
लेकिन आपकी बताने की जरूरत नहीं है, ये बहुत कॉमन है। जैसे कभी आपको निकालना हो तो सीधे आपको याद होना चाहिए। जैसे कभी आपको इवन ई निकालना है तो आपको ये बहुत सारे फॉर्मूले लिखने हैं, आपको बस सीधा लिखना है कि पी मतलब होता है पी डैश मतलब 1 माइनस क्या पीई, बस। तो यानी कि मेरे को ये लिखने जरूरी नहीं था, जब मैं ये लिख रहा हूं तो काफी है। तो 1/3/8 ऐसे हम ले लीजिए, 8 - 3 तो 5/8 इज द आंसर। समझ में आ रहा है? चलें, चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। ए बैग कंटेन 5 रेड मार्बल, 8 white marble, 4 green marble. One marble is taken out at random. What is the probability that the marble taken out will be red, white और क्या है not green? तो क्वेश्चन आराम से पॉज कर लो और क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो। क्वेश्चन समझोगे सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है? अगर आपको ऐसे नहीं समझ आए तो पॉज कर लो और क्वेश्चन समझ लो। 5 रेड मार्बल है और 8 वाइट मार्बल है और 4 ग्रीन मार्बल है। तो सब मिला के टोटल कितने हो गए? तो ये टोटल अगर हम इनका करते हैं तो क्या हो गया? 9 + 8 17 है। कितने बताओ? 17 है। अब हमसे क्या बोलता है पहला क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल बताइए। अभी हमने देखा था आपका फेवरेट रेड बॉल है, तो आपको करना है नंबर ऑफ रेड बॉल अपॉन टोटल बॉल। तो रेड बॉल कितनी है? 5 है और टोटल कितनी है? 17 है। तो ये पहले का आंसर हो गया। सेकेंड का बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल, तो नंबर ऑफ वाइट बॉल अपॉन टोटल क्या बॉल। तो वाइट बॉल कितना है? 8 है और टोटल कितना है? 17 है। कितना है? 17। थर्ड में आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन, तो नंबर ऑफ नॉन ग्रीन बॉल यानी ग्रीन, तो टोटल क्या बॉल। अब नॉन ग्रीन बॉल मतलब क्या हो गया? क्या हो गया बताओ? ग्रीन के अलावा इसका मतलब हो गया नंबर ऑफ क्या रेड बॉल प्लस नंबर ऑफ वाइट बॉल। या पहले ग्रीन की प्रोबेबिलिटी निकाल लो फिर उसको कर लो 1 - कैसे भी कर लो, सब आंसर सेम है। नॉन ग्रीन में 5 हो गया, ये 8 हो गया, 17 है। तो ये क्या है? 13/17 है, ये आंसर है। समझ में आ रहा है? चलें अब, चलो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। पिगी बैंक, पिगी बैंक मतलब होता है गोलक, छोटे बच्चों को दिया जाता है ना, जो एक एक कॉइन रखते हैं अपना मनी, जो आपको मिलता है ना, सेव करते हैं मनी। याद है छोटे क्लास में, छोटे जब आप थे तो करते थे ना, एक गोलक मिलती थी मिट्टी की, इंडिया में मिलती है, ठीक है? तो उसमें हम कॉइन रख देते हैं। क्या रखते हैं? कॉइन डालता रहता है बच्चा, तो इकट्ठा हो जाता है, फिर उसको तोड़ दिया जाता है, निकाल लेते हैं। तो ये बच्चों के लिए है ना, ठीक है? ये पिगी बैंक कंटेन 155 कॉइन, यानी कि 100 है कितने? 55 कॉइन। तो हम यहीं पर लिख देते हैं नंबर ऑफ 55 कॉइन। ये कितना है? 100 है, ठीक है? फिर बोलता है 50 है 1 रुपीज कॉइन, तो नंबर ऑफ 1 रुपीज 1 रुपीज कॉइन कितने हैं? तो 50 है, ठीक है? पूरा 22 पीस कॉइन है, तो नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन
कितने हैं? तो 20 है। फिर बोला 10 5 पीस कॉइन, तो नंबर ऑफ कितना पीस वाला 5 रुपीज कॉइन इस कितना है 10 है। तो अब टोटल कॉइन कितने हो गए टोटल? तो टोटल हो गया 08180 हो गया। 18 क्या हो गया 0। समझ में आ रहा है? अब बोलता है पहला क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पाइस कॉइन। प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पाइस का कॉइन ये हमको निकालना है। 50 पाइस का कॉइन, तो कुछ नहीं करना, होना क्या है नंबर ऑफ 50 पाइस कॉइन। कितने 50 पाइस कॉइन है अपॉन टोटल कॉइन। तो 50 पाइस कितने हैं 100 है। कितने हैं बताओ 100 ये कितने 50 पाइस कॉइन 100 है। तो 100 अपॉन टोटल, टोटल कितने हैं 180 है। ये आपका ये कैंसिल हो गया और फिर 2 से चला जाएगा 10 अपॉन 18, फिर 2 से चला जाएगा तो 5 अपॉन 9 इसका आंसर है। दूसरा बोला है विल नॉट भी 5 पीस कॉइन, 5 पीस कॉइन ना हो, नंबर ऑफ नॉट 5 रुपीज कॉइन, 5 रुपीज क्या कॉइन। तो आपको करना क्या है, टोटल कॉइन में से माइनस कर दिए नंबर ऑफ 5 रुपीज क्या कॉइन। तो टोटल हमारे पास कितने थे 180 थे, ये क्या है 10 कितना 170। अब हमसे बोलता प्रोबेबिलिटी बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 5 रुपीज कॉइन। तो आपको करना क्या है, नंबर ऑफ नॉन 5 रुपीज कॉइन ऑन टोटल कॉइन। तो 170 और 180, तो आ गया 17 अपॉन 18 ये आंसर है। समझ में आ रहा है? चले अब, चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गोपी बाइज ए फिश फ्रॉम ए शॉप ऑफ हिज एक्वेरियम। द शॉपकीपर टेक्स आउट one fish at random from the tank containing 5 male। तो एक टैंक है जिसमें 5 मेल है, 5 मेल फिश हैं, 8 फीमेल फिश हैं। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए 13 टोटल फिश हो गई। What is the probability that the fish taken out to be male। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश बताना है हमको। तो बताओ कैसे बोलोगे, बोलो। तो कुछ नहीं, कितनी मेल हैं अपॉन टोटल, भाई यही तो करना है। तो नंबर ऑफ, बिल्कुल आसान है चैप्टर, नंबर ऑफ मेल फिश अपॉन टोटल फिश। तो मेल फिश कितनी है 5 है, टोटल 13 है, बस आंसर है। समझ में आ गया? चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 में। ए गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू द वेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर। ये व्हील घुमाया जाता है और ये पॉइंट है, तो जैसे 1 में आ गया तो 1 वाला जीत जाएगा। समझ में आ गया? ये वाला व्हील होता है ना, ये घुमाया जाता है, ये आपने देखा होगा ना, ये व्हील घुमा दिया जाता है, पॉइंटर फिक्स होता है। अब वो घूमे 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 और जहां रुक जाएगा तो वो आउटकम्स माना जाएगा। क्या माना जाएगा? आउटकम्स। ठीक है, अब इसमें कितने आउटकम्स हैं 8 आउटकम्स हैं। तो टोटल आउटकम्स हमारे पास जो हैं, दो आउटकम्स आ सकते हैं 1 2 3
4 5 6 7 8 तो टोटल आउटकम्स 8 हो गए। ठीक है, पहला वाला, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट टूवर्ड्स द 8, इट विल पॉइंट एट 8। देखो 8 तो केवल एक ही जगह है ना, ठीक है ना, तो हमारा एक ही फेबल जगह है, एक ही फेबल क्या जगह है, तो हमसे बोलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ आपको 8 पाना है, तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ टाइम्स 8 कम्स, कितनी बार 8 आ सकता है, मतलब उसके कितने केसेस हैं, अपॉन टोटल आउटकम्स, कितने रिजल्ट आ सकते हैं, आउटकम्स मतलब रिजल्ट, तो 8 एक ही बार आ सकता है ना, एक ही जगह है ना, तो 8 जगह में से केवल एक जगह है, तो इसलिए 1 अपॉन क्या है, 8 है, 1 अपॉन कितना, 8, ये टोटल आउटकम्स हैं 8, उनमें से एक जगह है जो 8 है, तो इसलिए 1 अपॉन क्या है, 8। सेकंड में आते हैं, कहता है ऑड नंबर, वन 3 5 7, तो कितने, 1 2 3 4, 4 हैं, 4 आउटकम्स, तो नंबर ऑफ ऑड नंबर्स वो क्या है, 4, ठीक है, 1 2 3 4। ऑड नंबर, तो हम कहेंगे नंबर ऑफ ऑड नंबर अपॉन टोटल, टोटल नंबर या टोटल आउटकम, जो भी आपको लिखना हो, तो कितने, 4 हैं, आउट ऑफ हाउ मेनी, 8, तो 1/2 हो जाएगा, 1 अपॉन क्या होगा, 2, समझ में आ रहा है। थर्ड में आ गए, नंबर ग्रेटर देन 2, नंबर ग्रेटर देन क्या, 2, तो कौन कौन हो सकते हैं, नंबर ग्रेटर देन 2, तो 3 4 5 6 7 8, कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 हैं, तो कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 2, तो आप कहोगे नंबर, नंबर ग्रेटर देन 2 कितने हैं, टोटल क्या आउटकम्स कितने, 1 2 3 4 5 6, 6/8 3/4, ये हो जाएगा हमारा आंसर। फोर्थ में आ गए, नंबर लेस देन 9, तो यहां तो सभी हैं लेस देन 9, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी, 7 और 8, तो हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी नंबर लेस देन 9, तो आप हो गए नंबर ऑफ नंबर्स लेस देन 9 अपॉन टोटल आउटकम, अपॉन क्या बताइए, टोटल क्या आउटकम्स, तो यहां से हम जब कहेंगे तो लेस देन 9 कितने हैं, तो 8 हैं, अपॉन टोटल आउटकम कितना है, 8, तो आंसर कितना आएगा, 1, तो यहाँ 1 है चांस। ए डाइज इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ठीक है,
तो जब हम डाइस फेंकते हैं, व्हेन बी थ्रो डाइस वी गेट 6 का आउटकम्स। अब वो आउटकम्स क्या होते हैं? तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 और 6। अब जो वो बोलेगा वो हम उसके हिसाब से करेंगे। पहला बोला प्राइम नंबर चाहिए। प्राइम नंबर 2 होता है, ठीक है, 2 भूल जाते हैं बच्चे। 2 प्राइम नंबर होता है, 3 होता है और 5। तो 1 2 3 3 प्राइम नंबर है। कितने प्राइम नंबर है? 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या? प्राइम नंबर। नंबर ऑफ प्राइम नंबर, कितने प्राइम नंबर हैं उनकी गिनतियां अपॉन टोटल आउटकम्स या टोटल केसेस, जो भी आपको लिखना है। 1 2 3 3 प्राइम नंबर हैं, टोटल कितने हैं आउटकम्स? 6 हो सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है? 1/2 है। 1 क्या है? 2। समझ में आ रहा है? सेकेंड, नंबर लाइंग बिटवीन नंबर बिटवीन 2 and 6। बिटवीन में बाउंड्री वाले नहीं लिए जाते, 2 नहीं लेंगे। बिटवीन मतलब बीच में बताओ, बीच में बताओ, ठीक है ना। जैसे मैं बोलूं ये 2 हाथ के बीच में क्या है, मान लो पेन है, तो 2 हाथ के बीच में क्या है, तो आप पेन बोलोगे ना, हाथ कौन बोलोगे? हाथ तो बाहर है ना। तो बीच के मतलब 2 और 6 नहीं काउंट करना, ठीक है ना। जैसे 3 दोस्त हैं, मैं बोलूं ए बी सी, मैं बोलूं ए और बिटवीन ए एंड सी कौन है, तो आप बी बोलोगे ना, ए और सी तो बोलोगे नहीं। इसलिए बिटवीन 2 and 6 मतलब 2 4 5 लोग हैं, तो 1 2 3 ये भी 3 है। तो प्रोबेबिलिटी नंबर बिटवीन 2 and क्या 6। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आपको लगता है बहुत हुआ है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, फेबल केसेस, यानी जो हमारे यहां पर फेबल है ये भी लिख सकते हो, फेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। यदि आपको लगता है सेंटेंस बहुत बिग हो रहा है तो आप ये भी लिख सकते हो, टोटल क्या है? केसेस। तो फेबल केस कितने? 1 2 3, तो 3 है, टोटल केसेस कितने हैं? 6, तो हाफ, ठीक है ना। अब कहता है ऑड नंबर जाएंगे, तो ऑड नंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं? 1 3 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, फेबल केसेस, तो फेबल में लिखा हूं कि आपकी आदत बन जाए, फेबल केसेस अपॉन, यानी कि ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ में ऑड नंबर हमारे लिए फेवर है क्योंकि यहाँ ऑड नंबर पूछा गया है ना। तो कितने हैं? 1 2 3 3 हैं। आउट ऑफ यानी क्या? 6, आउट ऑफ 6, तो आंसर कितना है? हाफ। ये आंसर है। समझ में आ गया? चलें, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पहले इस क्वेश्चन में जाने से पहले मैं आपको कुछ प्लेइंग कार्ड के बारे में बता देता हूं, ठीक है ना, क्योंकि कई मैंने देखा है ऑफलाइन में बच्चों को प्लेइंग कार्ड के बारे में नहीं पता। आपको क्यों नहीं पता? अरे मम्मी पापा उनको खेलने ही नहीं देते, कहते जुआ है, ग्लैमिंग कर रहे हो। अरे नहीं है, प्लेइंग कार्ड से बच्चा जब खेलता है ना तो उसका माइंड डेवलप होता है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें नए नए गेम है, मैजिक है। तो इसलिए पहले हम प्लेइंग कार्ड के बारे में जान लेते हैं। अगर आपको आता है तो स्किप कर सकते हो ये पार्ट, नहीं तो सुन लो। तो 4 टाइप्स के प्लेइंग कार्ड होते हैं। एक हर्ट, मतलब उसमें ऐसा बना होता है, डायमंड, क्लब और स्पेड। हर्ट और डायमंड रेड होते हैं, बेसिक बेसिक जान लो। और क्लब और स्पेड क्या होते हैं? ब्लैक होते हैं। टोटल जो कार्ड होते हैं, टोटल कार्ड क्या क्या तुम्हें जानना है? टोटल कार्ड जो होते हैं 52 होते हैं, ठीक है ना, 52 होते हैं। इसमें से रेड जो होते हैं 26 होते हैं,
और ब्लैक जो होते हैं आधे होते हैं, तो कितना होगा 26। अब रेड के 2 डिवीजन हो जाते हैं, है ना, रेड के 2 डिवीजन हो जाते हैं, कौन कौन बताओ, ये लिखा है ना, हर्ट और क्या, डायमंड, हर्ट डायमंड, ये 13, ये 13, और इसके भी 2 डिवीजन हो जाते हैं, तो एक हो जाता है क्लब, कहने मतलब है कि 13 13 होते हैं ये सब, ठीक है, ये बता रहा हूं मैं, स्पेड 13 है, तो आप गिनोगे ना, 13 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ओके, अब तुम्हें विशेष करके यहां ध्यान देना है, देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो पार्ट है ये वाला, जिसमें फेस बना है, क्या बना है, फेस, इसको एक स्पेशल नाम दिया गया है, फेस कार्ड, क्या नाम दिया गया है, 1 नहीं आता फेस कार्ड में, कई लोग 1 भी ले लेते हैं, फेस कार्ड केवल जे, जैक, क्वीन, किंग बोलते हैं इसको, जे फॉर जैक, क्यू फॉर क्वीन, और के फॉर क्या, किंग। तो कोई पूछे फेस कार्ड कितने होते हैं, तो आपको प्रॉपर्ली ये ध्यान देना है फेस कार्ड पर, ये केवल फेस कार्ड है, ये फेस कार्ड है, और फेस कार्ड क्योंकि हर एक में 3 होते हैं, एक जे के क्वीन, तो ये गए 3 इंटू 4 टाइप के 12 फेस कार्ड होते हैं, भाई ये चीज पता होनी चाहिए, बाकी और जरूरत नहीं है, अगर आपको इतना क्लियर है तो इतना ही चाहिए, समझ में आ गया। टोटल कार्ड 52 है, 12 26 रेड, 26 ब्लैक, और सब टाइप के 13 13 13 होते हैं, और जैक, जैक, क्वीन और किंग फेस कार्ड में आते हैं, और टोटल कितने हैं, 12 हैं। जैसे डायमंड का एक ही जैक होगा, डायमंड का एक ही क्वीन होगा, डायमंड का एक ही किंग होगा, ठीक है ना, तो अगर आपको आता है तो इजी है, नहीं तो बाकी अपने देख लो, इतना ही चाहिए, और कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं पता होना चाहिए, ये नहीं प्लेइंग कार्ड ढूंढने लगे कहां है, ठीक है ना। चलिए अब हम सवाल करते हैं, ठीक है, चले, चलो, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द वेल सफर्ड 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, पहला लिखा है किंग ऑफ रेड कलर, तो किंग ऑफ रेड कलर, तो कौन कौन से किंग होंगे, तो हमको यहां पर चाहिए किंग ऑफ रेड कलर, तो आपको पता है एक किंग हर्ट का मिलेगा, और एक किसका मिलेगा, डायमंड का, तो किंग ऑफ हर्ट कितने हैं, 2 हैं, किंग ऑफ रेड कलर कितने हैं, 2 हैं, बस, तो क्या आंसर, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग ऑफ रेड कलर, टेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस हो गए, कितने, 2 हैं, आउट ऑफ हाउ मेनी, 52, 1/26, समझ में आ गया। सेकेंड वाला क्या है, फेस कार्ड, तो अभी हमने पढ़ा था फेस कार्ड कितने होते हैं सब मिला के, बताओ, अभी बोला था 12, हाँ, जे के क्वीन होता है, लेकिन 4 वैरायटी होती है ना, डायमंड, हर्ट, स्पेड, क्लब, ठीक है, 4 इंटू 3 12 होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड, तो आपको बोलना है नंबर ऑफ फेस कार्ड अपॉन टोटल कार्ड्स, फेस कार्ड कितने, 12 हैं, या फेबल अपॉन टोटल भी लिख सकते हो, ठीक है ना, अपॉन 52, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 6/26, 3/13, ये आंसर है, समझ आ गया। नेक्स्ट आते हैं थर्ड, थोड़ा बदलते हैं तो आपको अलग अलग देखिए, रेड फेस कार्ड, तो रेड फेस कार्ड, तो हमें मालूम है रेड फेस कार्ड, तो हमको मालूम है कि जे के
ट्वीन किसका, वेड का, तो 3 तो ये मिल जाएंगे आपको और 3 आपको इसके मिल जाएंगे, तो सब मिला के 6 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 6। तो वेड फेस कार्ड कितने हैं, 6 हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वेड फेस कार्ड, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, फेबल केसेस अपॉन, ठीक है, फेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। तो फेबल 6 हैं आउट ऑफ हाउ मेनी, 52। तो 3/26 ये आएगा, समझ में आया। अब आएंगे हम आगे, ठीक है ना। अब आएंगे हम 4th वाले में, जैक ऑफ क्या, हार्ट। अब ये तो एक ही होता है ना जैक, क्योंकि हर्ट तो ये हो गया और जे ये हो गया, तो एक ही होगा। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक ऑफ हर्ट तो होगा फेबल केसेस अपॉन टोटल। फेबल तो एक ही है ना, एक ही होता है जैक ऑफ हर्ट अपॉन 52। अब आते हैं 5th वाले में, स्पेड। 5th वाला कह रहा है कि हमको स्पेड की प्रोबेबिलिटी बतानी है। नंबर ऑफ स्पेड, ठीक है, ये जो होता है इस टाइप का ना, इस टाइप का। तो नंबर ऑफ स्पेड का कितने होते हैं, 13। ब्लैक होता है ना, ब्लैक। तो हमें क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड निकालना है, तो फेबल केसेस ऑन टोटल। तो फेबल केस कितने हैं, 13 हैं, आउट ऑफ हाउ मेनी, 52। अरे ये तो कैंसिल हो पाता है ना। अगर कैंसिल हो रहा है तो आपको कैंसिल करना है। तो आंसर आ गया 1/4। अब आता है हमारे पास 6 वाला, क्वीन ऑफ डायमंड। क्वीन ऑफ क्या, डायमंड। अब ये तो एक ही होता है, ये डायमंड हो गया और हमें क्या चाहिए, क्वीन। तो ये एक ही होता है, तो ये 1 है। अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड चाहिए। तो आपको लिखना है फेबल केसेस अपॉन क्या, टोटल। टोटल केसेस 1/50 क्या, 2। ये आंसर है। समझ में आ गया है। समझ में नहीं आया तो पॉज कर लो, दोबारा देख लो। यही तो इसका फायदा है कोर्स का, कि आप जितनी बार चाहो उतनी बार देखो, सुनो और खुद लगाना है। ये नहीं कॉपी नहीं करना, समझना है और फिर खुद लगाना है। जब खुद लगाओगे तो तुम्हारा ये सवाल हो जाएगा, ठीक है ना। चले मेहनत करो, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है ना। चलो, ऑल द बेस्ट।